आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th में एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन। क्लास 11th में चल रहा है हमारा चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, न्यू एनसीईआरटी में जो रिड्यूस सिलेबस के बाद में आई है ना, रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी बोलते हैं जिसको हम लोग, उसमें टॉपिक तो दिया हुआ है, मतलब इसका चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बुक में एक भी क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिया, लेकिन सिलेबस में ये टॉपिक है और टीचर्स दे भी रहे हैं। स्कूल में जो स्कूल में एग्जाम होते हैं ना, टीचर उनको देते भी हैं करने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये एक्सरसाइज आप करें, क्योंकि जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें ये दे रखी है। उसमें थी न्यू न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया है उन्होंने 4.1, और फिर डायरेक्ट क्या है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको भी ये एक्सरसाइज भी करके जाएं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके। टीचर्स अगर आपको दे मतलब कह रहे हैं छोड़ दो तो छोड़ दो फिर तो आप, लेकिन जिनको टीचर्स बोल रहे हैं ना कि एक्सरसाइज करनी है तो उनको वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे स्किप कर सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इमेजिनरी रूट को कैसे फाइंड करते हैं ये समझाया था। 2 एग्जाम्पल भी किए थे, और बिल्कुल उसी की तरह ये 10 के 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन है, सारे ही जैसे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पर कर देंगे। जिन्होंने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा ना, उनको तो ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद भी कर लेंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इन क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करें, वीडियो पर बाद में आए। खुद से ट्राई करोगे तो हो भी जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, क्लास 10 की तरह। और जो मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है उसकी तरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके ही हम लोग इमेजिनरी रूट फाइंड करेंगे। बस मेन बात क्या याद रखनी है कि रूट -1 की वैल्यू क्या बताई थी हमने आपको, आई। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये सिंपल सा ही है कि क्या है कि x² + 3 = 0, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो वी हैव टू सोल्व दिस इक्वेशन x² + 3 = 0। 3 बन जाएगा -3, स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर रूट, और जब हम क्वाड्रेटिक सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हमने सोल्व करना पहले सीख लिया है, तो ये हो जाएगा 3i। तो दीज आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, +-3i, +3i और -3i। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये स्टैंडर्ड फिलहाल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, तो हमने इसको ऐसे डायरेक्ट सोल्व कर दिया। मगर अब जो आगे की है ना, वो सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगी, तो उनको हम बाकायदा जो तरीका है उससे सोल्व करेंगे। तो देखो, ये लैंग्वेज में बार बार नहीं लिखूंगा, मैं एक बार आपको लिख कर दिखा रहा हूँ पूरी लैंग्वेज। तरीका जो करने का होता है कंपेयर विद, ये तरीका ये है कि कंपेयर करोगे पहले ax² + bx + c = 0, ऐसे लिखना होता है। ठीक है, ये करने का जो तरीका है बिल्कुल ठीक है, वो तरीका ये होता है ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू कितनी बन गई, a की वैल्यू बन गई 2, b की वैल्यू बन जाएगी x का कोफिशिएंट 1, और c क्या बन जाएगा 1। तो जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो ये वैल्यू आ जाएंगी एबीसी की। और नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। तो -b -1 + b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये बनेगा -1 + 4 दूनी 8, a और -8 क्या हो जाएगा, -7। -7 का स्क्वायर रूट अपॉन 4, तो 1, सॉरी -1 + रूट -7 को क्या लिख देंगे हम लोग, √7i, या फिर क्या लिख देंगे, i√7 अपॉन 4। ये सब हमने पहले कर लिया है, ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको सोल्व करेंगे। तो जो करने का जो पूरा तरीका है वो ये वाला है कि पहले आप कंपेयर करके दिखाएंगे इस तरह से, कंपेयर विद ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे पहले, फिर एबीसी की वैल्यूज लिखोगे, और फिर फॉर्मूला लगा के इस तरह से सोल्व करोगे। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर आया तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा। अगर ये नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 7 आ गया या 13 आ गया या 17 आ गया, तब उसको हम रूट के अंदर ही लिख देंगे। ठीक है, तो करते हैं, थोड़ा थोड़ा तेजी से करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक चल रहा है। तो अब से मैं ये लाइन स्किप कर रहा हूँ, है ना, ये भी नहीं लिखूंगा, ये भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा एबीसी की। मगर आपको पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा जब भी आप करोगे ना, अगर एग्जाम में आता है तो बगैर आप करके दिखाएंगे कि कंपेयर करिए हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो फिलहाल तो डायरेक्ट कर देंगे ना। यहाँ पर ए कितना है, अगर देखें, ए कितना है 1, बी कितना है 3, सी कितना हो गया मेरे पास 9। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, x इज इक्वल टू -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -b
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब कि 3 स्क्वायर माइनस 4 ए सी और अपॉन 2 ए। ठीक, आने वाले क्वेश्चन में मैं ये फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दूंगा। ठीक है, मगर आपको पूरा करना है एग्जाम में तरीके के साथ, सिस्टम में जो -3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 4 जा 36 अपॉन 2 1 जा 2। तो f इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 माइनस 36, तो माइनस के 27 अपॉन 2, तो -3 प्लस माइनस ये बन जाएगा आई रूट 27, है ना, आई रूट 27। और 27 का रूट हम फैक्टर करके थोड़ा बहुत फाइंड कर सकते हैं, मतलब सिंपलीफिकेशन इसको लिख सकते हैं 3√3। भाई 3 लिखेंगे ना, 2 3 का पेयर बनकर बाहर निकल जाएगा, 2 3 का पेयर बनकर बाहर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस i√3/2। तो ये तरीका हुआ क्वेश्चन करने का। चलो देखते हैं क्वेश्चन 4। -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर a की वैल्यू 1 -1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4a कितना हो जाएगा, -1, c हो जाएगा 2 अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, टू भी माइनस का ये वाला है ना, ये 2 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस और -4 टू जा 8 अपॉन -2। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस क्या बन जाएगा, -7, -7 मतलब i√7 अपॉन -2। तो ये इसका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, स्वयं आ गए होंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट, पहले आप इनको तुरंत नोट करेंगे यहां से। देखते हैं 5 6 और 7 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहला तो मैं इनको कराता भी नहीं था, एक दो करा देता था, मगर अब मैं सारे कराने लगा हूं, क्योंकि कुछ है हमारे भाई लोग इस तरह के जिनको पढ़ने की जरूरत। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 1, b कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 5 चौक 20। तो 9 माइनस 20 माइनस का 11 अपॉन 2। तो -3 प्लस माइनस ये हो जाएगा i√11 अपॉन 2, i√11 अपॉन 2। क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं आगे, देखते हैं इस तरह आसान लग रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 2। देखो ये चैप्टर इजी क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें जो हम काम कर रहे हैं ना वो पिछले क्लास से जुड़ा हुआ है और हमने किया हुआ भी है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10th पे छोड़ के आते हैं ना, तो फिर ये चीज आपको हार्ड लगती। ठीक है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 2। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -b, भाई माइनस है ना, प्लस हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 और 4 2 जार 8 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के √7/2। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस i√7/2। ये बात समझ में आ रही है ना कि मैं इसको कैसे लिख रहा हूं। हमने समझाया था आपको 4.1 कर लिया, 2 भी कर लिया तो, है ना। वहां से इधर देखते हैं, a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू √2। तो वी यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4a इंटू c अपॉन 2a। सिंपल है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1² 1
रूट टू और 2 4 8 अपॉन √2। ये ज्यादातर क्वेश्चन में √7 ही बन के क्यों आ रहा है भाई? बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। तो -1 प्लस माइनस -7 अपॉन 2√2 है ना। तुम भी देखो ज्यादातर क्वेश्चन में √7 बन के आ रहा है। ये एनसीईआरटी वाले भी ऐसे कर देते हैं, एक जगह पीछे पड़ जाते हैं। -1 प्लस माइनस i√7 बाई 2√2। ठीक हो गया। चलो जी देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट 3 क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10। तरीका बिल्कुल वही जो हमने अब तक किया है। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ a हो जाएगी हमारे पास √3। वो सब लिख के करना है यहाँ पर, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कराया था। b इज इक्वल टू माइनस के √2 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 3√3। a की वैल्यू भी हो गई, b की भी, c की भी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू -√2, तो प्लस बन गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा? -√2 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस रूट की जो लाइन ऊपर मैंने ड्रॉ की है ना, इसको यार थोड़े से बना देते हैं। ये गलत तरीका है, इसको पूरी बनाओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो अपोन की लाइन है ना, ये बार, इस वाले बार को भी थोड़ा सा बना देते हैं, इसको भी पूरा बनाया करो। ठीक है। x इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर 2 माइनस, देखो 4 3 12, तो ये बन गया 4 3 12 और √3 3, तो 12 36 बनेगा ये, 2 माइनस 36 अपॉन 2 इंटू √3। तो x इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस के 34 और अपॉन 2√3। तो x इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस i√34 अपॉन 2√3। देखो वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन एनसीईआरटी वाले क्या कर सकते हैं, कई बार रेशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को। तो मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर रेशनलाइज किया हुआ होगा तो हम भी कर देंगे, है ना। फिलहाल तो यही छोड़ा हुआ है आंसर उसने, तो कोई प्रॉब्लम, हम भी आंसर को बिल्कुल यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक आ रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 2 क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को कई बार समस्या आ जाती है। थोड़ी सी समस्या कुछ नहीं है, करना क्या है आपको कि जो भी चीज अपॉन में आएगी ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, मल्टीप्लाई बाई, इससे कैलकुलेशन आपकी इजी बन जाएगी। मल्टीप्लाई बाई √2, तो ये तो क्या हो जाएगा, √2x², ये बन जाएगा √2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। डायरेक्ट भी कर सकते थे, मगर उससे आपको वही प्रॉब्लम आएगी जो कुछ बच्चों को आई होगी, क्या नाम है, कैलकुलेशन करने में। तो तरीका ये है कि जो भी अपॉन में होगे उसको उससे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर कभी 2 में अपॉन में आ गया, एक पता लगा यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो उन दोनों की जो एलसीएम आएगा ना, उससे करते हैं मल्टीप्लाई। तो फिलहाल a की वैल्यू √2, b की वैल्यू भी आल्सो √2 और c की वैल्यू 1। तो x इज इक्वल टू, इस बार वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो क्या, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा भैया x इज इक्वल टू माइनस के √2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 2 माइनस के 4√2 और अपॉन में कितना है 2√2। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, क्योंकि मुझे लगता है सोल्व किया हुआ होगा बुक में उन्होंने आगे। यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, रूट के अंदर से क्या कॉमन लिया 2, तो यहाँ तो क्या रह जाएगा 1, 2 लिया तो क्या रह जाएगा √2। और सुनो, जब 2 बाहर लेंगे ना तो बाहर √2 आएगा, मगर हमने रूट के अंदर से भले ही 2 कॉमन लिया हो, मगर जो 2 बाहर आएगा रूट से, वो रूट को अपने साथ लेके आएगा, √2 मतलब अपॉन 2√2। अब ये √2 भी कॉमन आ जाएगा बाहर, पूरे के बाहर, √2 सारे में से बाहर आ जाएगा, तो -1 प्लस माइनस 1 माइनस 2√2 और इस पूरे के ही अपॉन में 2√2, तो √2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली हम पहुंचेंगे -1 प्लस माइनस 1 माइनस 2√2 अपॉन 2 पर। यही इस क्वेश्चन का आंसर, यही बुक में आ रहा होगा, मैं देख भी लेता हूं एक बार, मैं देख भी लेता हूं। -1, अच्छा वो एक सेकंड, हाँ वो अभी इसको उसने वैसे ठीक है हमारा आंसर बिल्कुल, मगर वो अभी आई में नहीं लिखा। देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, क्योंकि 1 जो है वो छोटा है, √2 बड़ा होता है, तो ये अंदर की क्वांटिटी कैसी है, अभी नेगेटिव है,
समझ रहे हैं ना, 1 माइनस टू रूट टू कैसा है अभी, ये चीज एक्चुअल में नेगेटिव है क्योंकि 1 की वैल्यू टू रूट टू छोटी होती है, तो हम क्या करेंगे -1 प्लस माइनस, यहां से माइनस को कॉमन लेंगे तो टू रूट टू -1 अपॉन टू, -1 प्लस माइनस क्या किया मैंने, ये माइनस कॉमन ले लिया, तो फाइनली -1 प्लस माइनस, अब जो ये माइनस का आया हुआ स्क्वायर रूट वो तो हो जाएगा आई, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा अपने पास, सिंपल सा टू रूट टू -1 अपॉन टू, ये इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है। ठीक, यहाँ पे छोड़ सकते थे, वो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे क्योंकि मैं इसको यहाँ करूंगा अभी, मुझको उस क्वेश्चन के लिए जगह चाहिए क्योंकि, है ना, इसको नोट कर लो। चलो जी देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 10 में ये समस्या है, रूट टू अपॉन में आ गया ना, तो रूट टू मल्टीप्लाई करो, रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। अच्छा मल्टीप्लाई उधर भी होती है भैया, वो 0 में होकर 0 बन जाता है, तो a इज इक्वल टू तो कितना था रूट टू, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू रूट टू, तो f इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 a c अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 और रूट टू 2 4 जा 8, तो फिर से 7 बन के आ गया, देखो ये 7 फिर से आ गया, जैसे एनसीईआरटी वालों को 7 से कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा क्या, -1 प्लस माइनस, तो ये तो हम अब तो मैं याद भी हो गया, ये बनेगा i√7 अपॉन टू रूट टू। तो कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड स्टूडेंट्स नाउ वी प्रोसीड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, और मेरे हिसाब से वो कौन सी होगी, मिसलेनियस होगी, तो ये तो आपको सबको समझ में आ ही गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल, सॉरी पहले एग्जांपल्स करेंगे, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो एग्जांपल न्यू एनसीईआरटी शायद है भी नहीं, एक आदि होगा तो, मगर मैं पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से सारे करा चल रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू।